हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। आप सभी का इस सत्संग में स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा से हम आज का ये सत्संग प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरि हरि बोल, जय सिया राम फ्रेंड्स, जय सिया राम। तो भागवत गीता जयंती 14 तारीख को थी। दिसंबर के इस 14 तारीख से हमने एक क्रैश कोर्स भागवत गीता सिंप्लीफाइड का स्टार्ट किया था, और भगवान श्री हरि की कृपा से और निखिल जी की बहुत प्यारी गाइडेंस से हम उसको कंप्लीट कर पाए। और आने वाले ये जो 2 सत्संग हैं, आज का और कल का, इसमें हम क्विकली आपको ये जो 18 अध्याय हमने किए हैं उसको रिवाइज करने का प्रयास करवाएंगे, और साथ में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, सो दैट आप 2 दिन के अंदर ये जो पिछले 8-9 दिन के अंदर हमारे सत्संग हुए हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से रिकलेक्ट भी कर पाएंगे, और एक क्विक समरी देने का हम लोग यहाँ पे भगवान श्री हरि की कृपा से प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कोर्स की तरफ बढ़ने से पहले या समरी करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा एक बार फिर से आपको कि ये जो गोलोक एक्सप्रेस की शुरुआत है, और ये गोलोक एक्सप्रेस ये क्या है, कैसे हुई ये शुरुआत, निखिल जी जो कि मुझे बड़े हर्ष और गर्व से मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे छोटे ब्रदर हैं, चंबा में ही उनका जन्म हुआ, और कैसे उनकी यात्रा यहाँ से शुरू होकर कैसे वो चंडीगढ़ पढ़ाई करने गए, और उसके बाद अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया में जब वो पढ़ रहे थे उस समय एक एक्सीडेंट, एक दुखद घटना जो संसारिक एंगल से तो बहुत दुख की घटना थी, वो उनके जीवन में हुई, और जिसमें उनको काफी देर तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और उसके बाद उनका जीवन का रुख जो है धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। उन्होंने एक डिप्रेशन की स्टेज को अनुभव किया, और ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई कि क्या यही जीवन है, खाओ पियो घूमो पैसे कमाओ शादी करो बच्चे पैदा करो और उसके बाद खत्म हो जाओ, या इसके ऊपर कुछ और भी है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा हुई, उस दुख के समय ने उनको सोचने के ऊपर मजबूर किया, और वो भगवत गीता के साथ जुड़े। जब भगवत गीता वो बताते हैं पढ़ ही रहे थे पहली बार, तब उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने शुरू हो गए, और ये क्लैरिटी आना शुरू हो गई कि भाई लाइफ का असली पर्पस भगवान श्री हरि की सेवा करना है। हम लोग सब भगवान श्री हरि के अंश हैं, ये वासुदेव कुटुंब है, और जो भी सेंसेस हमें मिली है, जो भी एनर्जी हमें मिली है, उसको किसी ना किसी तरह से हमें भगवान श्री हरि की सेवा और मानवता के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहां से उनकी लाइफ में क्या से एक मटेरियलिस्टिक गोल्स होने के से डायरेक्ट वो अपने आप को मोड़ पाए, एक मोड़ जो आया, स्पिरिचुअल गोल्स उनके बनना शुरू हो गए। और धीरे धीरे मेरे साथ उन्होंने, या फिर हमारे छोटे ब्रदर निमिष जी, या मेरी वाइफ प्रीति जी, या और बहुत सारे हमारे कजिन्स रूपाली जी, नताशा जी, या फिर नितिका जी, इस तरह से उन्होंने इस
भागवत ज्ञान को जो उनको मिला था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। यहां से ये शुरुआत होना शुरू हो गई और धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता गया, 1 से 2, 2 से 4, जैसे एक दिया जलता है और दिए से दूसरे दिए जलाए जा सकते हैं और दीप माला बनना शुरू हो जाती है, उसी तरह से गोलोक एक्सप्रेस में लोग जुड़ना शुरू हो गए। परिवार के सदस्य, दोस्तों के आगे दोस्त या उनके परिवार के लोग, फैमिली फ्रेंडली मॉडल एक बनना शुरू हो गया और उसके बाद गोलोक एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। उसको रजिस्टर कराया गया यहाँ पर एज अ ट्रस्ट और इसको एक डिवाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखना शुरू किया गया। बिकॉज निखिल जी को ये बात समझ आ गई थी कि आज के समय में हमें टेक्नोलॉजी को बेस बनाना ही पड़ेगा। और आप देखिए यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर अब पॉडकास्ट के माध्यम से, स्पिरिचुअल हब ऐप के माध्यम से हम अलग अलग घरों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका गोलोक एक्सप्रेस का और उनका ये विजन हमेशा रहा है कि किसी तरह से हम मेहनत करें और हर घर को मंदिर बनाने का प्रयास करें, हर मन को मंदिर बनाने का प्रयास करें, जो कि उसका सही स्थान है। बिकॉज यहाँ भगवान श्री हरि का वास है। हम लेकिन मटेरियलिस्टिक गोल्स के चलते हुए अपने असली स्वरूप को भूलकर कहीं ना कहीं दुनियादारी में खोते जा रहे हैं और इस तरह से ये गोलोक एक्सप्रेस धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और आज हम इस रूप में आप सबके सामने हैं। निखिल जी को हमेशा ये लगता था कि जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे कि सब लोग ये कहते हैं कि भागवत गीता को पढ़ना बहुत मुश्किल है। कई लोग तो कहते हैं हमने कई बार पढ़ी, हमारे सिर के ऊपर से निकल गई। आई होप आप लोगों को भी कई बार ऐसे लगा होगा। तो उन्हें ये प्रेरणा मिली कि वैसे तो इस भागवत ज्ञान में भगवान श्री हरि ने जो अर्जुन को सुनाया उसमें 700 वर्सेस हैं, 18 अध्याय हैं, लेकिन निखिल जी को ये लगा कि क्यों ना इसके सिलेक्टेड वर्सेस को सामने लाया जाए, उन इंपॉर्टेंट श्लोक्स को सामने लाया जाए जो आज की प्रैक्टिकल लाइफ के साथ हमारे संबंध रखते हैं और जिससे हम सुनकर समझकर अपने जीवन में बड़ी अच्छी तरह से उतार सकते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को हम दूर कर सकते हैं। भक्ति तो बुढ़ापे के लिए है, इसका बचपन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो छोड़ छाड़ देने का रास्ता है, या फिर परिवार में रहकर नहीं हो सकती, अरे मैं तो बहुत बिजी हूं, या तो मैं तो नशे करता हूं, या इस तरह की और बहुत सारी रूढ़ियां जो हमारे मन में घूमती रहती हैं और इस कारण से हम भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं करते। उन्होंने कहा क्यों ना इसको तोड़ें। तो मिथ बस्टर्स की एक सीरीज की वीडियोस भी हमने लॉन्च की और इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमने चर्चा करने के लिए ये एक सिंप्लीफाइड भागवत गीता का कोर्स निखिल जी के माध्यम से तैयार किया और जो आपके सामने हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया। इसमें सिलेक्टेड वर्सेस लाए गए हैं इसलिए कि आप इसको आसानी से समझ सकें और अपने जीवन के साथ इसको कनेक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइड भागवत गीता बेसिकली है क्या, हमें बता क्या रही है भागवत गीता और क्यों हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जैसे कोई भी एक चीज आप खरीदते हो इलेक्ट्रॉनिक की, तो साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक चीज के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है जो आपको गाइड करता है, ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई ये मशीन काम कैसे करती है। वो बात अलग है, हम उसको देखते नहीं, उसको साइड पे रख देते हैं। वैसे ही भागवत गीता इस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो कि ये ह्यूमन बॉडी है, इसको समझने की, ये बॉडी है क्या, ये सोल क्या है, बेसिकली हमारी लाइफ का डायरेक्शन और गोल होना क्या चाहिए, इस सब को बताने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो इस मशीन को हम लोग कैसे चला रहे हैं, जरा खुद विचार कीजिए। सुनी सुनाई बातों पे जैसा देखते हैं वैसे अपने आप को माहौल बनाने शुरू कर देते हैं हम। बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कि भाई ये ह्यूमन फॉर्म एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये समझने के लिए कि हम भगवान के अंश हैं, हमारी रियल असेंस है क्या, हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैसे इस समाज को एक परिवार की तरह हम देख सकते हैं, वासुदेव कुटुंब के बारे में हमें बताएगा, और कैसे हम इस समाज के अंदर खुशी से, शांति से और रियल मायने में सक्सेस हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। बट हम देख रहे हैं कि कैसे संसार के अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे को क्रश करके ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक दूसरे
दूसरे को साथ लेकर, पूरी फैमिलीज को साथ लेकर कैसे अपनी सारी ड्यूटीज करनी है और भगवान को अपना सारथी बनाना है, भगवान की डायरेक्शन में रहकर कैसे हम अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभा सकते हैं, इसके बारे में जो चर्चा यहाँ होने वाली है वो भागवत गीता हमें बताएगी। कैसे सही मायने में हम कंप्लीटली हेल्दी हैप्पी रह सकते हैं, जो बेसिकली हम सबकी गोल है, कैसे रह सकते हैं, ये भागवत गीता हमें बताने वाली है। लोगों को ये लगता है भागवत गीता मीन्स ये कहीं छोड़ छाड़ के चले जाने की बात है, कर्मों को छोड़ देने की बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये जैसे अर्जुन को वो ज्ञान दिया गया युद्ध क्षेत्र के अंदर, उसका मोस्ट बिजिएस्ट टाइम उस समय चल रहा था, उस समय वो ज्ञान उसने लिया, और प्रेरणा क्या दी जा रही है भगवान श्री हरि की तरफ से कि भाई आप अपने इस युद्ध को लड़ो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, बट मेरे साथ जुड़कर लड़ो। ये फीलिंग के साथ हमें कनेक्ट करना कि आपके सामने भी बहुत सारी जिम्मेवारी हैं, इन जिम्मेवारियों को आप अच्छी तरह से निभाओ, ये भागवत गीता हमें सिखाने जा रही है। इसके साथ बहुत ही प्यारे यूनिवर्सल मॉडल्स हमने समझे, जिसमें हमने समझा कि कैसे आज के समय में कंप्लीट हेल्थ को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, और इसलिए एक मॉडल तैयार किया गया, कंप्लीट हेल्थ इज इक्वल टू कंप्लीट हैप्पीनेस। यदि वाकई कोई खुश रहना चाहता है तो उसको कंप्लीटली हेल्दी रहना पड़ेगा, और कंप्लीटली हेल्दी रहने के लिए उसको अपने 5 हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। 5, पहली स्पिरिचुअल हेल्थ, दूसरी मेंटल हेल्थ, तीसरी फिजिकल हेल्थ, चौथी उसकी फैमिली हेल्थ, और 5वीं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंस को भी इंक्लूड किया गया हेल्थ में। अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड में हम सब लोग फाइनेंसिस को ही सब कुछ समझते हैं, और हमें लगता है कि फाइनेंस ठीक होंगे तो क्या दुनिया झक मार के हमारे पीछे आ जाएगी। बट हम सब ये करके देख चुके हैं, वो फाइनेंस इकट्ठे करने के चक्कर में ना तो हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है और ना ही हमारी फैमिली हेल्थ अच्छी रहती है, और मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की तो आपको खुद जानकारी है, उसके क्या हालात हैं। 5 मिनट तक हम भगवान के लिए देने के लिए तैयार नहीं। हमने समझा कि भाई बेसिकली हम लोग एक स्पिरिट हैं, जैसे एक कार और एक उस कार का मालिक। तो अगर आप कार को जितना मर्जी चमकाओ, जितना मर्जी उसकी सर्विसिंग कराओ, लेकिन अगर मालिक अस्वस्थ है, बीमार है, तो वो किसी भी एंगल में उस कार को अच्छे से भोग नहीं सकता। तो इसलिए जैसे कार के लिए आत्मा उसका मालिक है, उसी तरह से इस शरीर का मालिक जो है वो हम हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं, मैं नितिन हूं, या ये मेरे माता पिता ये हैं, ठीक है, वो मेरी इस वर्ल्डली लेवल की पहचान तो है कि मैं चंबा का रहने वाला हूं, बट ये पहचान तो है, बट ये सारी टेम्परेरी पहचान है। मेरी असली पहचान क्या है, मैं एक सोल हूं, मैंने कई जन्म ले रखे हैं और आगे भी मैं जन्म लेने वाला हूं। मैं भगवान श्री हरि का एक अंश हूं, मुझ में भी वो सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान के अंदर हैं। हाँ, भगवान अनलिमिटेड हैं और मैं उनका अंश हूं, लेकिन मेरी जो क्वालिटीज हैं सिमिलर होने के बाद भी क्वांटिटी में अंतर है। वो भगवान समुद्र हैं और मैं उन समुद्र की एक बूंद हूं। लेकिन उस बूंद को जब तक मैं समझूंगा नहीं, मैं उस सोल तत्व को समझूंगा नहीं और उसकी सेहत के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, तब तक कैसे मैं हेल्दी होने वाला हूं। इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्पिरिट की हेल्थ कैसे ठीक होगी, जिस तरह से वो परमात्मा से जुड़ेगा, जब जब अपना कनेक्शन भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और उसके लिए नेक्स्ट हमने स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। उसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा। स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी तो उसका सीधा असर किस पे आएगा, मेंटल हेल्थ पे आएगा। मेंटल हेल्थ का मतलब हमारे सबके अंदर जैसे कार का इंजन, वैसे ही एक इंसान के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसका मन और बुद्धि, और उसमें कई सारे एग्जाम्पल लिए गए कि भाई असल में होना क्या चाहिए कि मन का के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए बुद्धि का, ऐसी बुद्धि का जिसपे भगवान विराजमान है। लेकिन हमारे केसेस में क्या है, हम मन की बात ज्यादा सुनते हैं और बुद्धि को ओवर पावर कर लेते हैं। तो आइडली मन को एक बच्चे की तरह, ओबीडियंट बच्चे की तरह, और बुद्धि को एक अच्छे पेरेंट की तरह रोल प्ले करना चाहिए। बट हमारे केस में मन बिगड़ा हुआ बच्चा बन चुका है। ये कैसे स्वस्थ होगा, ये कैसे मानसिक सेहत हमारी बेटर होगी, जो आज हम डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियां देख रहे हैं, वो कैसे बेटर होगी? जब स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ अपने आप अच्छी होना शुरू हो जाएगी। नाउ
मेंटल हेल्थ के बाद हमने फिजिकल हेल्थ की बात की। लोग तरस रहे हैं फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए, बट ठीक कैसे होगी भाई? विल पावर ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, ये कहां से आएगी? मार्केट से तो आने वाली नहीं। ये हमने समझा कि स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करने से मेंटल हेल्थ ठीक होती है, और जब मन और बुद्धि का तालमेल अच्छा होता है तो ये फोकस, डिटर्मिनेशन, ये जो वेलनेस हम चाहते हैं, फिजिकली अच्छे और सुंदर, साथ में स्वस्थ दिखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं शारीरिक तौर पे, वो कैसे मिलेगा? वो भी तब मिलेगा जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। देर आफ्टर हमने समझा फैमिली हेल्थ, जो कि आज तार तार होती जा रही है। समाज में करप्शन इतनी बढ़ गई है, या फिर जो हमारे डिवोर्स रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कैसे एक दूसरे के साथ हमें, हमारे बीच में पेशेंस है ही नहीं, रह ही नहीं पा रहे। माता पिता तो छोड़िए, हम माता पिता के साथ तो छोड़िए, माता पिता आपस में एक साथ नहीं रह पा रहे। सी, इतने हालात बिगड़ते जा रहे हैं, फैमिली का कंसेप्ट डिलीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें से स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के टॉपिक, इसको सब्जेक्ट के रूप में देखा ही नहीं जा रहा। ना बड़े मेहनत कर रहे हैं, ना छोटे मेहनत कर रहे हैं। किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? केवल फाइनेंसिस। पढ़ाई भी करो, किस लिए करो? तुम्हें ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी क्यों मिले? ताकि आपको पैसे ज्यादा मिल जाए। अच्छा, पैसे मिल जाएंगे तो क्या होगा? फिर तुम खुशी हो जाओगे। इसका मतलब अगर जिसके पास पैसे ज्यादा हैं वो ज्यादा खुश है। तो आप इस एनालॉजी को लगा के देखिए, तो उस हिसाब से तो जिसके बैंक बैलेंस हायर साइड पे है उसकी खुशी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो देन फिर हायर सोसाइटी में सुसाइड्स क्यों? वहां करप्शन क्यों? फिर वहां पर इतने ज्यादा लोगों के अंदर का काम, क्रोध, वासना, ये सब चीजें ये ज्यादा क्यों? क्वेश्चन करके देखिए। दैट मीन्स अगर मार्केट में मिलती हो खुशी, या फिर ज्यादा पैसे से खुशी मिलती हो, तब तो फिर जिसके पास पैसे हो सबसे ज्यादा खुशी। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये खुशी हम सबके अंदर है, और ये तब मिलेगी जब हम इन सब हेल्थ के ऊपर ऑर्डर में काम करेंगे। याद रखना है, स्पिरिचुअल हेल्थ टॉप मोस्ट है और उसके बाद मेंटल हेल्थ आएगी। इसलिए अपने समय को स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करने में लगाना है, ऑटोमेटिकली सब अच्छी हो जाएंगी। और फिर हमने समझा कैसे फाइनेंशियल हेल्थ को हम बेटर कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर काम करते हुए। ऑब्वियसली हमारी सेंसेस पे हमारा कंट्रोल होगा। हम सच्चाई और ईमानदारी से अगर काम कर रहे होंगे तो हमारा कंट्रोल बेटर हो जाने वाला है। किसके ऊपर? हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के ऊपर, प्लस इनकम भी शुद्ध आएगी। धर्म के आधार पर आई हुई इनकम, धर्म के रास्ते पे लगाई हुई इनकम बेसिकली हमें धर्म के रास्ते पर लेकर जाएगी। क्योंकि जो धर्म का रास्ता है, धर्म से आएगा जो अर्थ, वही सही मायने में अर्थ है। अदरवाइज अधर्म से आया अर्थ अर्थ नहीं, अनर्थ है। इस बात को हमें याद रखना है। वो करप्शन से आएगा जो, वो करप्शन में ही जाएगा, वो बीमारियां लेकर आएगा। इसलिए इस रास्ते से हमें बचना है, और इसलिए स्पिरिचुअल हेल्थ से लेकर फाइनेंशियल हेल्थ तक की बात हमने उस मॉडल में समझी। देन क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करें? तो समझा हमने कि सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, ये 4 मॉडल हैं जिसमें सत्संग के माध्यम बताए गए। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़िए, ऐसे संघ से जुड़िए जहां से आपको सत्य के बारे में जानकारी होती है। ऐसी एसोसिएशन में रहिए जहां हम इस तरह के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। भागवत गीता, रामायण को सुनना, समझना, टीवी के माध्यम से भी देख सकते हो आप, या खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। वो सब सत्संग के पार्ट हैं, और सत्संग से क्लैरिटी आती है। बेसिकली सत्संग से हमें जोश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। जब सत्संग अगर स्कूल की पढ़ाई है, तो साधना क्या है? आपका होमवर्क है। साधना एक इंडिविजुअल जो अपने ऊपर मेहनत करता है, अपने मन को साधने का जो प्रयास करता है, जिसमें नाम जाप की हमने चर्चा की। हमने समझा कि भोग लगाने की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने समझा कैसे आरती हमें घर पे करनी चाहिए, कैसे हमें व्रत रखने चाहिए, स्पेशली एकादशी के व्रत के बारे में चर्चा हुई। हमने ये समझा कि कैसे प्रेयर्स का एक रोल है। ये सब साधना के अंग हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इनके साथ जुड़ा हुआ है तो उससे क्या होगा? सत्संग, साधना बेटर कर रहा है तो उसको सेवा के मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। हमने समझा था कि सेवा केवल धन से नहीं होती, धन के साथ साथ सेवा तन और मन से भी होती है, सेवा प्रार्थना करके भी होती है। सेवा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कृष्णा तो भागवत गीता में यहां तक कहते हैं कि जो भगवान के इन बातों का प्रचार प्रसार करता है सेवा के रूप में, मैं उसको शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूं। इतनी इंपॉर्टेंट बात भगवान ने कही है। तो वही चीज
गोलोक एक्सप्रेस यहाँ करने का प्रयास कर रहा है। सत्संग साधना सेवा कोई करता रहेगा, उसके जीवन में अपने आप ही सदाचार आना शुरू हो जाएगा। इस 4S मॉडल को अगेन मैं ये कहूंगा, हमें प्रायोरिटी पे सेट करना है। सबसे पहले सत्संग आएगा, फिर साधना आएगी। सत्संग और साधना अच्छा करोगे तो सेवा मिलना शुरू हो जाएगी, और सेवा अच्छी करते रहोगे तो सदाचार जीवन में आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज सेवा विनम्र बनाती है, और विनम्रता वो क्वालिफिकेशन है जिससे आप भागवत गीता को सीख सकते हो और समझ सकते हो। फिर हमने 2 रथों की तुलना से समझा कि एक सोल की आज की स्थिति, जब वो भगवत गीता से नहीं जुड़ा, तब क्या है, विचलित है, परेशान है, सेंसेस अनकंट्रोल्ड हैं, उसकी बुद्धि बिल्कुल विचलित हो चुकी है। और एक तरह से वैसी वाली फीलिंग कि आप समझिए एक गाड़ी में आप जा रहे हो और गाड़ी रात के समय में ड्राइवर ने हेडलाइट्स ऑफ कर दी हैं, ड्राइवर बुरी तरह से ड्रंक है और आप पीछे की सीट पे बैठे हो। इमेजिन करके देखिए अगर 100 की स्पीड से वो गाड़ी चल रही हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो भागवत ज्ञान से आत्मा नहीं जुड़ी है वो वैसा ही जीवन के अंदर महसूस करती है। हमने समझा कैसे कृष्ण और अर्जुन का चैरियट हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जहां बुद्धि पर कृष्ण आ चुके हैं, सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है, वाइट सेंसेस हो चुकी हैं, प्योरिटी की निशानी उसको बताया गया, और कैसे अर्जुन अब रेडी टू फाइट है, तीर कमान लेकर लड़ने के लिए तैयार है, जैसी मर्जी परिस्थिति हो। भगवान से कह रहा है करिसय वचनम तवा, मैं आपके निर्देशानुसार युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ये स्थिति हम सबकी होनी चाहिए। आज हम फंसे हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, कैसे होगा, डिसीजंस कैसे लेंगे, लाइफ में आगे क्या होने वाला है। बट आप भगवान को बुद्धि में लेके आइए, सत्संग साधना सेवा सदाचार के इस रास्ते पर चलिए, स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर कीजिए। कृष्णा विल कम इनटू योर इंटेलिजेंस, और जब वो इंटेलिजेंस में आएंगे तो फिर वो आपकी बुद्धि को गाइड करेंगे, वो आपके मन को गाइड करेंगे, और अल्टीमेटली आप रियल पर्पस ऑफ लाइफ को समझ पाएंगे। देन हमने ABCD मॉडल के बारे में समझा, कैसे आंतरिक कुरुक्षेत्र जिसके अंदर कौरवों और पांडवों की लड़ाई चलती जा रही है उसमें कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। हमने B मतलब पारिवारिक कुरुक्षेत्र के बारे में समझा, हमने कारोबारी कुरुक्षेत्र के बारे में समझा, और हमने समझा कि कैसे हम ज्यादा समय D यानी विनाशक गतिविधियां, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगाते हैं। और हमें आइडिया ये दिया गया कि भाई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो जिसमें मैक्सिमम टाइम हम सब लोग लगा रहे हैं, और उसमें से मनपसंद डिवोशनल एक्टिविटीज को करना अगर शुरू कर दें तो हमारे मन में ये जो आता है ना, भाई इतनी सारी बातों के लिए समय क्या है, वहां से समय बनना शुरू हो जाएगा जब हम आइडेंटिफाई करेंगे डिस्ट्रक्टिव क्या है, और डिस्ट्रक्टिव को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे डिवोशनल एक्टिविटीज के साथ। तभी हम इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र को जीत सकते हैं और आत्मा का सही मायने में उत्थान कर सकते हैं, जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनकी गुड बुक्स में आ सकते हैं जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बट लास्ट में हमने ये समझा कि भागवत गीता को हमने समझना कैसे है, किस भाव से हम चलें, तब हम इस भागवत गीता रूपी ज्ञान को समझ सकते हैं। तो उसमें विशेषताएं और इनफैक्ट क्वालिटीज बताई गई एक डिवोटी की, जैसे अर्जुन का भाव था चैप्टर 2 का 7 नंबर श्लोक, जिसमें वो कहता है प्रभु मैं अब टोटली कंफ्यूज्ड हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं विनीत भाव से आपके सामने आ गया हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं, प्लीज आप मुझे इंस्ट्रक्ट करो, मुझे गाइडेंस दो। ये जो फीलिंग है इसको आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर हम इस भाव से आएंगे कि मुझे तो सब कुछ पता है यार, बस थोड़ा सा सुन लेता हूं सत्संग में क्या बोल रहे हैं, तब समझ नहीं आता। दैट मीन्स विनम्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। जो विनम्र होगा वो अच्छी तरह से समझ पाएगा, जो स्टूडेंट के भाव से, सीखने के भाव से आएगा वो अच्छी तरह से समझ पाएगा। भगवान पे, भगवान की बातों पे, और अपने मेंटर जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं उस पर विश्वास और श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, कोई रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता। तो ये आध्यात्मिक रिश्ता जो हम भगवान के साथ बनाने जा रहे हैं, अगर उसमें हम विश्वास नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं। इसलिए विश्वास, समर्पण की भावना, समर्पण लाना कि जो बताया जा रहा है उसको मैं सबमिट करता हूं, मुझे जो करने के लिए बोला जा रहा है वो मैं करूं। रेगुलरिटी से सत्संग साधना सेवा करना, और साथ ही साथ यहां पे ये याद रखना कि हमारे चैलेंजेस लाइफ में इतने बड़े नहीं हैं। कंपेयर करिए अपने चैलेंजेस को अर्जुन के चैलेंजेस के साथ, उसको तो वध करना था,
हमें किसी का वध नहीं करना है, हमें तो छोटे छोटे अपने पॉइंट्स होते हैं जिनके साथ जूझना पड़ता है। हमेशा कंपेयर अर्जुन के साथ कीजिए तो आप समझेंगे अगर अर्जुन उस भागवत ज्ञान को लेकर निकल गया तो मैं क्यों नहीं ले सकता। लेकिन फिर अर्जुन ने किया क्या, अर्जुन भगवान के मित्र भी बने, भगवान के भक्त भी बने, और भगवान के द्वारा बताई गई बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। और अल्टीमेटली प्रेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई क्वेश्चन, जो बातें नहीं समझ आ रही, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, वेट कीजिए, थोड़ी देर सत्संग के साथ चलते रहिए, गिव योरसेल्फ 6 months to 1 year। धीरे धीरे आप देखेंगे कैसे ये प्रैक्टिसेस करने से भगवान आपको इस दिव्य ज्ञान की अनुभूति देंगे, एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे। और इस सारे प्रोसेस में आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं नहीं समझ पाता हूं, मैं तो लॉजिक लगाता रहता हूं, परंतु आप तो कृपा निधान है, आप कृपा करेंगे तो आप सब कुछ मुझे समझा सकते हैं। ऐसी प्रार्थना अगर उन्हें करते रहेंगे और विनीत भाव से प्रेम से उनके रास्ते पर आगे चलेंगे, आप भगवत गीता को समझ भी पाएंगे और जी भी पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। यहां से हम चैप्टर 1 और 2 की तरफ चलेंगे, निखिल जी की पास। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो चैप्टर 1 में क्या समझा था हमने, दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन अहंकारी इंसान को रिप्रेजेंट करता है, गॉडलेसनेस की सोच को। भैया हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, हमारे साथ तो इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, इनके साथ कौन है, एक भीमी तो है। भगवान की प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया। बट जब शंख बजे 9 गुना ज्यादा बड़ी सेना कौरवों की थी, फिर भी डरे कौन, धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन, उसके भाई डर गए। यानी कि गलत रास्ते पे आप चलते हो ना तो आप अंदर से डरे हुए रहोगे। अर्जुन को भगवान ने कहा चलो तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारे सारे रिश्तेदार आए हैं। और भगवान ने जब ये ऐसा कहा तो अर्जुन को माया में डाल दिया गया ताकि वो रोल प्ले कर सके मेरे जैसे आप जैसे दुनियादारी के फंसे हुए लोगों की तरह, और क्वेश्चंस पूछ सके। उसके बाद अर्जुन भ्रमित हो गया और ये कहना शुरू हो गया, भगवान इनको तो मार के मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा, इससे तो कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और प्लस अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मुझे तो लग रहा है जीतने से तो अच्छा हारना है, इससे तो बेटर है मैं निहत्था हूं और ये मुझे मार दे। वो डिप्रेशन में चला जाता है, निराश हो जाता है, हथियार छोड़ देता है। और हमने आपको समझाया था कि वैसे ही तो है संसारिक जीवन, कई जगह पे हम अपने बारे में सुख चाहते हैं, कोई दुख तो चाहता नहीं है। बट ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, यानी कि सिचुएशन को डील करने में भी दुख दिख रहा है, नहीं डील करोगे तो भी दुख दिख रहा है। लाइफ में सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस आ जाती है। बंदा जो है निराश होकर बैठ जाता है, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग आत्महत्या करने के बारे में सोच लेते हैं, और उनमें से कुछ लोग कर भी लेते हैं, राइट। तो वर्ल्डली लाइफ आपको ऐसी जगह फंसाएगी जाके, चाहे आप कितने अमीर हो गरीब हो, डजंट मैटर, आपको ऐसी जगह फंसाया जाएगा। वर्ल्डली लाइफ का नेचर ऐसा है कि आपको डिप्रेशन होनी है, और अगर आपने पूरी नहीं फेस किया उसको तो 20% 30% तो आप फेस कर ही रहे हो, ठीक है। तो चैप्टर 1 वो रिप्रेजेंट करता है जब हम भगवान से नहीं जुड़े होते और हम ये सोच रहे होते हैं कि मेरे को सुख कैसे मिलेगा, मतलब सेल्फ सेंट्रिक होती है हमारी सोच, और हम अपने आप को बॉडी मानते हैं। और चैप्टर 1 हमें मन के चंचल नेचर को रिवील करता है। वही अर्जुन है जो डेकेड से लड़ाई करना चाहता है, लेकिन अब उसको लगता है नहीं मुझे नहीं लड़ना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप अभी सोचो मुझे कुछ पाना है, और मान लो आपने 10 साल के बाद बहुत मेहनत करके वो पा भी लिया, तो किस बात की क्या गारंटी है जब आप पालोगे तो आपका मन ये नहीं बोलेगा यार इसको पाने का कोई फायदा नहीं था, राइट। हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा सपना हो कि आपको भारत रत्न का अवार्ड मिले और आप स्पीच दोगे वहां जाके स्टेज पे खड़े होके, और आपको मिल जाता है भारत रत्न। बट अगर आपका मन जो चंचल और आउट ऑफ कंट्रोल है, पता क्या होगा वहां पे जाके, फिर आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, मैं स्टेज पे जाऊं, नहीं मुझे नहीं करना, ये कुछ भी हो सकता है। तो मन का चंचल नेचर है। कंपैशन रॉन्गली अप्लाइड है। अर्जुन कहाँ दया भाव दिखा रहा है, जहां उसको दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। दुनिया के सबसे अधर्मी लोगों के सामने क्या कर रहा है, वो दया भाव उसको दिख रहा है, मेरे है तो मेरे भाई ना। तो दया भी हम रॉन्गली अप्लाई करते हैं। तो चैप्टर 1 वो स्टेज है जब हम प्रभु से जुड़े नहीं हैं, हम अपने आप को बॉडी मानते हैं और हमारा मन चंचल है ना। चैप्टर 2 समरी ऑफ भागवत गीता, है ना। क्या हुआ चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 का 7वां श्लोक, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक भागवत गीता का। अर्जुन ने भगवान की शरण ले ली है, मान लिया मैं कंफ्यूज हूं, मैं बेवकूफ हूं, भगवान मुझे नहीं पता चल रहा मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे उपदेश दीजिए।
ये प्रेयर्स भगवान से करते रहो भाई, है ना। आप सोचते हो ना मेरे गुरु जी कहाँ है, तो भगवान को बनाइए ना गुरु को, किसने रोका है आपको, बोलिए उनको, ये एक्नॉलेज कीजिए कि आपको कुछ नहीं पता, मंद बुद्धि हो, और भगवान से मांगना बंद कर दीजिए, मुझे ये दे दो। बोलो कि नहीं प्रभु मुझे तो पता ही नहीं है, मैं कितनी बार आपसे कुछ मांगता हूँ और फिर पा भी लेता हूँ, फिर दुखी रहता हूँ। प्रभु अब आपसे मैं आपका साथ, आपका ज्ञान, आपकी भक्ति मांगना चाहता हूं, आपका साथ। आप जैसे अर्जुन के गुरु बन गए, उसको गाइड किया, मुझे भी गाइड करें। भगवान ने साइंस ऑफ सोल के बारे में बताया, आत्मा तत्व को समझाया, है ना। आत्मा अमर है, अविनाशी है, कभी उसका अंत नहीं होता। आत्मा तत्व को समझो। सुख और दुख को सर्दी और गर्मी से कंपेयर किया, है ना। और ये बताया कि ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं अर्जुन, इस पे विचलित नहीं होना चाहिए। जो विचलित होना बंद करेगा सुख दुख से, वो ही मुक्ति के योग्य है। आपके कपड़े पहनने के तरीके को भगवान ने आत्मा के शरीर बदलने के तरीके से, कॉन्सेप्ट से क्लियर वो किया, एनालॉजी यूज की है। जैसे मैंने आज ये ब्लैक कोट पहन लिया है, जैकेट पहन ली है, तो मैं ऐसी आत्मा अलग अलग समय पे अलग अलग कपड़े यानी अलग अलग शरीर धारण करती जा रही है, और ये ड्रामा चलता जा रहा है लाखों करोड़ों जन्मों से। फिर भगवान ने कहा देखो, जब तुम ड्यूटीज करते हो ना, रोना बंद कर दो। रोते रोते ड्यूटी करते हो तो फंसे रहते हो, खुशी खुशी ड्यूटीज करोगे तो डिवोशनली आगे ग्रो करोगे। फिर भगवान ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो, ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें तुम पाप मुक्त जीवन जियोगे। ये नहीं कर सकते तो कम से कम कर्म तो करो। फल की इच्छा से भी कर्म करना, कर्म ना करने से तो बेटर ही है ना। तो भगवान आपके कर्म का, आपका प्रयास देखते हैं, आपकी इंटेंशंस देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपको सक्सेस मिली या नहीं मिली, है ना। लेकिन अगर तुम कर्म करके फल की इच्छा का त्याग कर दोगे तो तुम स्ट्रेस फ्री भी होगे और पाप मुक्त भी जीवन जियोगे। और क्या बताया भगवान ने, इस रास्ते पे कभी नुकसान नहीं होता। आप संसारिक जीवन में अरबों करोड़ों रुपया कमा लो, अगर आपकी डेथ होगी अगले जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इस रास्ते पे थोड़ी सी भी मेहनत की आपने, तो इस बात की तो गारंटी है आपको कि आपको भगवान मनुष्य योनि दे देंगे, और जो परिवार है अच्छे परिवारों में जन्म मिल जाएगा, ताकि आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सको। भगवान ने यह भी कहा देखो, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, रिजल्ट के बारे में चिंता छोड़ दो, और ये भी मत सोचो कि जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारी वजह से मिल रहा है, और ये भी मत सोचो कि जब तुम्हारे वजह से मिलता ही नहीं है तो मैं काम क्यों करूं, राइट। अपने जीवन के ग्रहित कर्मों को दूर करो, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का त्याग करो डिवोशन करते हुए, और डिवोशन करते करते जब तुम काम करोगे तभी तुम सफलता को प्राप्त कर सकते हो। जो इंसान जितना फल को भोगना चाहता है उतना ही वो मिजरेबल फील करता है, कृपण है। यानी आप जितना सुख के चक्कर में भागोगे उतना आप दुखी हो जाओगे। भगवान ने ये भी कहा योग के लिए प्रयास करो। योग का मतलब होता है अच्छे कर्म बुरे कर्म से ऊपर उठ के भगवान से जुड़े रह के दिव्य कार्य करो। और सांसारिक जीवन में बहुत कुछ तुमने सुना है और आगे बहुत कुछ सुनोगे, उसको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ये जो मैं तुम्हें भगवत ज्ञान दे रहा हूं, इसके अकॉर्डिंगली जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो मिलता है उसमें खुश रहोगे, अगर ये सोचना बंद कर दोगे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, तब तुम परफेक्ट नॉलेज में स्थित हो। भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया, इंद्रियों को काबू करने के बारे में समझाया, है ना। हमें समझ होनी चाहिए इंद्रियों को कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। भगवान ने उत्तम रस का कॉन्सेप्ट बताया कि भाई जब ईश्वान की भगवान की भक्ति का नशा किसको लग जाता है, फिर संसारिक भोग विलास की अभिलाषाएं खुद ही खत्म हो जाती हैं। भगवान ने यह बताया गुस्सा कैसे आता है, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिर एक्सेसिव अटैचमेंट होती है, फिर वो चीजें पे पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, फिर गुस्सा आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हैप्पीनेस किसको मिलेगी, जिसका मन शांत है। मन की शांति किसको मिलेगी, जिसका मन स्थिर है। मन का स्थिर किसका होगा, जिसकी बुद्धि दिव्य है। बुद्धि दिव्य किसकी होगी, जिसकी बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण का वास होगा। जब आप सत्संग साधना सेवा नियमित करते रहोगे तब भगवान बुद्धि में आएंगे, भगवान बुद्धि दिव्य होगी, मन स्थिर होगा, मन शांत होगा और खुशी मिल जाएगी आपको, है ना। दिन और रात का फर्क पड़ जाता है एक योगी में और संसारिक भोगी में। जो चॉइसेस और डिसीजन एक योगी लेगा बिल्कुल अलग होंगे, जो चॉइसेस और डिसीजन एक भोगी लेगा वो बिल्कुल अलग होंगे। ओशन की तरह बनो, जैसे ओशन में नदियां आती है, ओशन छलांगे नहीं मारता, वैसे ही अगर आपका मन समुद्र की तरह बन जाए जिसमें इच्छा रूपी नदियां आती रहेंगी, बट जरूरी नहीं है कि आप हर एक इच्छा को पूरी करने के चक्कर में भागो। जो इंसान इच्छाओं को पूरी करने के चक्कर में भागता रहता है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपको बांध लगाना है, अच्छा ये इच्छा आ रही है, ये मुझे भगवान की तरफ लेके जाती है, टिक चेक मार्क, यस मुझे पूरी कर लेनी चाहिए। ये इच्छा मुझे भगवान के रास्ते से भटकाती है, ये मुझे पूरी नहीं करनी है। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 3 पे। हरी हरि बोल।
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चैप्टर 3 कर्मयोग के बारे में हमें बता रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, कर्म ही एक मनुष्य के बंधन का कारण है और कर्म ही बेसिकली उसके उद्धार का भी कारण है। और भगवान रिकमेंड कर रहे हैं कि जो भी एक्शंस आप लेते हो, आप एक्शन से बच तो सकते नहीं, एक्शंस तो आपको लेने ही है। चाहे कोई घर छोड़ के भी चला जाए तब भी उसको एक्शंस करने हैं। वो कहीं जंगलों में भी गुम हो जाएगा, चला जाएगा अपने आप को लेकर, तब भी उसको कर्म तो करने हैं। उसको खाना है, पीना है, सोना है, अपने लिए खाना इकट्ठा करना है। तो कर्मों से कोई नहीं छूट सकता। तो ये कर्मों की क्वालिटी को चेक करने के लिए भगवान ने ये चैप्टर में हमें एम्फसिस दिया है कि भाई, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करें तो हम फ्रीडम की तरफ जाते हैं, लाइट रहते हैं, खुश रहते हैं और अल्टीमेटली गोलोक धाम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कर्म से हमें मुक्ति मिलना शुरू हो गई। लेकिन अगर हम कर्म जो है वो अपनी सेंशुअल प्लेजर्स के लिए, अपनी मनमर्जी और अपने मन को खुश करने के लिए करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? बंधन आएगा। उससे क्या होगा? एंजाइटीज, डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, नेगेटिविटी वो आने वाली है। अब चॉइस हमारी है, हमने क्या करना है। कृष्णा यहाँ बताते हैं भोग का कंसेप्ट कि कितना इंपॉर्टेंट है हर चीज को भगवान को ऑफर करके ग्रहण करना, चाहे वो हमारा फूड है, चाहे हम कोई भी चीज खरीदते हैं, धन हमारे पास आता है। कृष्णा कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप बेसिकली पाप खा रहे हो, आप चोरी कर रहे हो। आप सिस्टम जो बनाया गया, डिजाइन किया है मैंने, ये सिस्टम यज्ञ चक्र जिसको बोला गया, उस चक्कर को ब्रेक कर रहे हो। ऐसा करोगे, चोरी करोगे, पाप करोगे तो बेसिकली होगा क्या? आप दुख के भागीदार बनोगे। हम होना चाहते हैं खुश, सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी बात नहीं समझते कि हमें हर चीज जो हमें मिली है वो पहले भगवान के सामने अर्पित करनी है। उनको वो ग्रहण कर लेंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा और फिर प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना है। आह्वान किया था निखिल जी ने गोलोक एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं उसको रिपीट करता हूं कि हम गृहिणियों को इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा और वो कैसे सेवा कर सकते हैं और पूरी अपनी फैमिली की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अगर वो ये एक्टिविटी अपने जीवन में उतार लें कि वो भोग लगाना शुरू करें और वो भोग लगा हुआ प्रसाद जो है वो सब में वितरित अपने परिवार को खिलाना शुरू कर दें। आज मंदिर घर पे नहीं भी बना, कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से भोग लगाना शुरू कर दें। आप नाम जाप करके कुकिंग करेंगे और उसमें जब ये वाइब्रेशंस होंगी, आप प्रेयर्स कर रहे होंगे भगवान से कि प्रभु हम सबको सद्बुद्धि मिले, आप प्लीज इसको पहले ग्रहण कीजिए, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर के अंदर का माहौल कैसे खुशनुमा, पॉजिटिव होता जा रहा है और सबकी प्रेरणा, उस प्रेरणा से, उस जोश से आप सब लोग डिवोशन में आगे बढ़ सकते। तो इतना इंपॉर्टेंट है। देन कृष्णा सेड, भाई आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि सेंशुअल प्लेजर्स के लिए, उस भोग के लिए, सेंसेस को एंजॉय करने के लिए लाइफ नहीं मिली है। ये लाइफ हमें मिली है अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने के लिए। इसलिए अपने एक्शंस को इस तरह से करो जिससे भगवान खुश हो। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि यार हमें देखा जा रहा है, भगवान के सीसीटीवी कैमरास हर जगह पर हैं, क्या मेरे इस एक्शन से भगवान खुश होंगे? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि हमें परमात्मा जो कि हमारे अंदर बैठे हुए हैं उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि हम सत्संग, साधना, सेवा के साथ जुड़े नहीं हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से हम अपनी मनमर्जी से एक्शंस लिए जा रहे हैं। बट भगवान कहते हैं भाई, वाइज वो है जो अपने आप को डिवोशनल एक्टिविटीज में लगाएगा, ना कि सेंशुअल प्लेजर्स की लाइफ जिसको भोग बोला गया है उस तरफ लगाएगा। हमें योग के रास्ते पर चलना है, ना कि भोग के रास्ते पर। सी, भगवान कह रहे हैं ये समझेगा कौन? जो डिवोशन के रास्ते पर चलेगा। बिकॉज अगर कोई सकाम कर्मों में अपने आप को लगाया रखेगा या फिर ये सोच के कि मैं फल की इच्छा करके, मैं पहले फल जो है उसकी मैं इच्छा करूं, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए मैं पीछे भागूं, ऐसे कोई एक्शंस लेता रहेगा तो वो फंसता जाएगा। वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो लाइफ जी रहा है वो व्यर्थ में जीवन जी रहा है, उस जीवन का कोई मकसद नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन को कि भाई उठो और भक्ति भाव से सारे कर्म करो, ये आलस को छोड़ दो, त्याग दो और युद्ध करो। इस मिसकंसेप्शन को ब्रेक किया भगवान ने फिर से
कि भाई भक्ति का मतलब अपनी ड्यूटी से हट जाना है। भगवान ने कहा नहीं, उठो और लड़ो, उठो और लड़ो। हम सबको भी क्या करना है, हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, हमारे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं। हमें किसी पड़ोसी से नहीं लड़ना है, बाहर वाले से नहीं लड़ना है, हमें किससे लड़ना है, हमारे अंदर जो बैठे हुए रावण या कौरव हैं उनके साथ लड़ना है। और अगर हम आलसी हो जाएंगे, उनको छोड़ देंगे और फीड भी अपने आप को नेगेटिविटी देंगे, तो उससे वो बलवान होने वाले हैं। जबकि अगर हम भगवान के साथ जुड़े, पॉजिटिविटी अंदर आएगी, तो भगवान क्या कह रहे हैं, उनसे लड़ो और फिर देखो आप कैसे आपकी दिव्य गुण बढ़ेंगे और जो आपकी डेमनिक क्वालिटीज हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आप अपने जीवन का बेस्ट अनुभव कर पाओगे। देन भगवान कृष्णा से अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा होता है कि हमें सब पता भी चल जाती हैं बातें, कई बार हमें पता भी होता है कि ये गलत है, ये ठीक है, फिर भी हमें अंदर से एक ऐसा धक्का आता है कि हम पाप कर्मों की तरफ बढ़ जाते हैं। भगवान ने कहा इसका कारण जो है ना, वासना, काम है, एक्सेसिव अटैचमेंट है। और ये एक्सेसिव अटैचमेंट जब किसी चीज से, किसी विचार से होती है हमारे, तो वो बेसिकली एक दुश्मन का रोल हमारे लिए प्ले करती है। तो दुश्मन हमारे बाहर नहीं है, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, किस्मत को, भगवान को, पेरेंट्स को, या एक लिस्ट होती है हमारी लंबी सी, सर्कमस्टांसेस को। नहीं, ये दुश्मन वासना रूपी हम सबके अंदर बैठा हुआ है। और भगवान ने कहा भाई ये इंद्रियों पे बैठा है, ये मन पे बैठा है, ये बुद्धि पे बैठा हुआ है, लेकिन अच्छी बात क्या है, ये सोल पे नहीं बैठा हुआ, हम फ्री हैं उससे, वासना से। और भगवान ने कहा आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, डिवोशनल प्रैक्टिसेस को बढ़ाओ। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, तब आप इस वासना रूपी, काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, आज हम किसी नेगेटिव हैबिट में पड़े हुए हैं, हमें पता है ये गलत है, मान लो कोई ड्रिंक्स करता है या स्मोक करता है, पता है गलत है, या कोई बहुत ज्यादा टीवी देखता है, पता है गलत है, फिर भी वो जब समय आएगा तो हम क्या करते हैं, देखने की तरफ चल पड़ते हैं। कृष्णा कह रहे हैं कोई बात नहीं, आज आप ऐसा कर रहे हो, थोड़ा सा समय अपना डिवोशनल प्रैक्टिसेस की तरफ लगाइए। जब आपका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बुद्धि आपके मन को कंट्रोल कर पाएगी और आप उन नेगेटिव चीजों से बाहर निकल सकते हो। ये होते हुए हमने देखा है। ये कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ के लिए निखिल जी के पास। हरी हरि बोल। दिव्य ज्ञान, डिवाइन नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। तो भगवान ने कहा भाई ये ज्ञान मैंने अर्जुन तुम्हें इसलिए दिया कि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसलिए तुम ये समझ भी सकते हो। भगवान के गूढ़ बातों का रहस्य कौन जा सकता है, जितना जितना आपका भक्ति भाव बढ़ता जाएगा उतनी उतनी भगवान की बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। भगवान के अवतार के कारण बताया उन्होंने, है ना, कि भाई जब जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और पापियों का संहार करने के लिए हर एक युग में आता हूँ। सतयुग में भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में आए, त्रेता युग में भगवान श्री राम लक्ष्मण के रूप में आए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बलराम रूप में आए, है ना। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में 500 साल पहले आए वेस्ट बंगाल में, और अभी कलयुग के अंत में कल की रूप में भी आने वाले हैं। और हजारों लाखों करोड़ों भगवान के अवतार हैं। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए, है ना। वामन अवतार भी भगवान ने लिया, है ना, बाली से राज लेके वापस इंद्र को वापस देने के लिए, है ना। और मत्स्य अवतार भी आए, कुर्म अवतार भी आए। मतलब भगवान की जो बेसिकली अवतारों की लिस्ट है वो अनलिमिटेड है। तो भगवान यहाँ आते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, और भक्तों का ना उनके साथ लीलाएं करने का, आनंद लूटने का भी बड़ा दिल होता है, उनकी इच्छाएं होती है। तो भगवान अपने एक अवतार में एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या समझा कि जितना जितना मेहनत करोगे, जितना सरेंडर होगा, उसके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड होगा। एक कदम चलोगे तो 10 कदम भगवान चलेंगे, 10 कदम आप चलोगे तो भगवान 100 कदम चलेंगे। लेकिन समझना यही चाहिए कि वैसे सभी भगवान के रास्ते में ही चल रहे हैं। कोई एलकेजी में है, कोई 5th क्लास में है, कोई 10th क्लास में है, क्योंकि सभी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आनंद ही तो भगवान है ना। आनंद भगवान से अलग नहीं है, लेकिन अभी किसी की समझ कम है ना। तो इसलिए कभी किसी को नीचा मत देखो, समझो। जिसको आप नीचा मान रहे हो, भाई हो सकता है पिछले जन्म में आप भी उसी स्टेज पे थे, ठीक है। सबकी जर्नी की अलग अलग स्टेजेस हैं, इसलिए अपने प्रयास को जरूर बढ़ाइए, सबकी हेल्प करने की कोशिश भी जरूर कीजिए, प्रार्थना भी सबके लिए कीजिए, बट किसी को नीचा मत मानिए, नहीं तो आप फंस जाओगे यहाँ पे फिर से। फिर भगवान ने बताया कि जो डिवाइन हो जाते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो कर्मों में अकर्म देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो डिटैचमेंट से काम करते हैं।
और जो संसारिक लोग जिसको अकर्म मानते यानी कुछ नहीं करना मानते, भक्ति के कार्यों को, सेवा के कार्यों को, उसको वो अटैचमेंट से करते हैं। यानी कि जो दिव्याहीन लोग होते हैं, इनकी डिजायर्स कौन सी हो जाती हैं, उनकी डिजायर्स और गोल्स डिवोशनल हो जाते हैं, है ना। कैसे मैं अपनी माला बढ़ाऊं, कैसे दूसरों को मोटिवेट करूं, कैसे भगवान के बारे में और बताऊं, कैसे और लोगों का भी भला हो जाए। इसलिए वो कर्म में अकर्म देख लेते हैं, और जो संसारिक लोगों के लिए कुछ ना करना होता है कर्म, उसमें वो कर्म देख लेते हैं। भगवान ने कहा कि जो ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लोग होते हैं उनके सारे कर्म कहाँ है, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। भगवान ने ये भी कहा, देखो बिना त्याग के तो किसी को इस संसार में खुशी नहीं मिल सकती, तो फिर अगले जन्म की तो बात छोड़ दो, संसारिक जीवन में भी आपने कुछ पाया है तो त्याग किया है या नहीं किया। नो पेन नो गेन। तो आप ये सोचोगे आप भगवान के दर्शन कर लोगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी तो बात बनेगी नहीं भाई। आपको, इंसान को अगर भगवान के रास्ते में आगे बढ़ना है तो उसको किसका त्याग करना पड़ेगा, घर बार का या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का। आपको अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का तो त्याग करना ही पड़ेगा ना। आप बोलो मैं 12 घंटे सोया भी रहूंगा, भगवान भी दर्शन दे दे मेरे को, मैं टीवी भी नहीं छोड़ूंगा, फालतू की न्यूज भी सुनता रहूंगा 4 घंटे, भगवान मेरे को दर्शन दे दे, मैं फेसबुक में बैठा रहूंगा और मुझे आनंद मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। भगवान ने कहा देखो मटेरियल चीजों को तुम देते हो ना, दान देते हो, अच्छी बात है, लेकिन समझ के करोगे और अच्छी बात है। मतलब ईश्वर के रास्ते में कुछ भी करना अच्छी बात होती है, लेकिन समझ के करना ज्यादा अच्छी बात होती है। जैसे एक पर्सन ने दान दिया तो भी अच्छी बात है, एक बंदे ने समझ के दान दिया तो ज्यादा अच्छी बात है। सारे सेक्रीफाइसेस अल्टीमेटली एक दिन किसी को डिवाइन नॉलेज देते हैं। तो आपको जो डिवाइन नॉलेज मिल रही है ना, ये ऐसे नहीं मिली आपको, करोड़ों जन्मों से आप कुछ ना कुछ ईश्वर के रास्ते में कर रहे थे। बूंद बूंद से सागर बनता है। ये सागर क्या है, ये डिवाइन नॉलेज है जो आपको इतनी सरलता से घर बैठे बैठे मिल रही है। इस चैप्टर में भगवान ने गुरु की इंपॉर्टेंस बताई। गुरु वो है जो आपको अंधकार से दूर लेके जाता है ना। तो गुरु आपको, अल्टीमेट गुरु जो है वो आपको बताएगा कि इसलिए भगवान से जुड़ना कैसे, मार्गदर्शन देगा। और जब आप ट्रू गुरु की बात सिंसियरिटी से फॉलो करोगे तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, भक्ति भाव बढ़ेगा, संसार से विरक्ति आएगी और आपको हर जगह भगवान की प्रेजेंस दिखना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होता है, डिवाइन नॉलेज लेते रहोगे तो सारे संसारिक कर्मिक अकाउंट है जो आपके, वो डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। फेथ से चलोगे, सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो परम आध्यात्मिक शांति पाओगे। इग्नोरेंस में रहोगे, डाउट करते रहोगे शास्त्रों को, साधु को, भगवान को, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, भगवान ने कहा ये दिव्य ज्ञान का शस्त्र मैंने दे दिया है, इसको उठाओ, अपने अंदर के डाउट्स के राक्षस को मारो और मेरे साथ जुड़े रह के जोश से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो। हरि बोल। नंबर 5। हरी हरि बोल, हरि हरि बोल। चैप्टर 5, कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति भावमय कर्म। कृष्णा से पूछ रहे हैं अर्जुन की भाई विच वन इज बेटर, भक्ति युक्त कर्म करूं या फिर कर्म फलों का परित्याग करूं। तो भगवान ने आंसर दिया क्लियर, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं। मतलब अपनी लाइफ में कृष्णा को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद अपनी सारी ड्यूटीज को कीजिए। जो ऐसा करेगा भगवान कहते हैं उसको फायदे ही फायदे हैं, उसको फायदे ही फायदे हैं, बिकॉज वो खुश रहेगा, वो हर चीज में सक्सेस हासिल कर सकता है, वो आनंद को अनुभव कर सकता है, उसको सब प्यारे हो जाएंगे और वो सबको प्यार करेगा। He will be loved by everyone and he will love everyone। जो वासुदेव कुटुंब की जो फीलिंग है ना, उसको समझ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखिए सांख्य योग भी एक रास्ता है, ज्ञान का भी एक रास्ता है भगवान को पाने का, और भक्ति का भी एक रास्ता है। लेकिन जो इन दोनों को एक समझ पाएगा और भेदभाव नहीं करेगा और ये समझेगा दोनों का लक्ष्य एक ही है, वही सही मायने में देखने वाला है। हमने ये समझा था कि भाई हमें अपने रास्ते को तो प्यार करना है। जैसे अब गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हमें क्या रास्ता मिल रहा है, हमें भक्ति युक्त कर्म करने का रास्ता मिल रहा है, हमें भक्ति योग का रास्ता मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ज्ञान के रास्ते से भी भगवान को पाने का प्रयास करेंगे। हमने जड़ों का एग्जाम्पल से समझा था कि जो भक्ति कर रहा है वो समझ लीजिए जड़ को पानी दे रहा है, ये समझकर कि उसे पता है जड़ से ही पेड़ निकला है, पत्ते आए हैं, फल आए हैं, फूल आए हैं, तो इसलिए जड़ को सींचिए। जो ज्ञान के रास्ते पर चल रहा है वो पहले पत्तों को देख रहा है, फिर टहनियों को, फिर तनों को, और अल्टीमेटली पहुंचेगा जड़ तक।
भेद दिखेगा, लेकिन असल में लक्ष्य एक है, इस बात को याद रखना है। इसलिए अगर हमारे आसपास कोई और अलग अलग तरह की डिवोशनल प्रैक्टिसेस के अलावा कोई अलग रास्ता, कोई ध्यान का, कोई ज्ञान का ले रहा है, तो हमें उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड डेफिनेटली अपने वाले से तो प्यार करो, दूसरे को भी रिस्पेक्ट दो। उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी को बिलिटल नहीं करना चाहिए। नहीं, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वही अच्छा है, ऐसा भाव नहीं चाहिए। डिवोशन में आगे बढ़ना है, दूसरों को भी सम्मान दीजिए, और जो आप कर रहे हो उस पर श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान ने कहा था कि भाई आप एक लोटस को हमेशा, फूल को याद रखो, मेरे हाथ में वो होता है। कई बार हमें ये लगता है कि संसार में इतनी गड़बड़े हैं, करप्शन है, सिस्टम ही सारा खराब हो चुका है, मैं क्या कर लूंगा। भगवान ने कहा आप अपना ख्याल रखिए। जैसे लोटस फ्लावर होता है, वो कीचड़ में रहकर भी अपनी यूनिकनेस को, ब्यूटी को बना के रखता है, आप क्या करिए, आप भी इसी संसार में रहते रहिए, लेकिन मेरे साथ जुड़कर जब आप ड्यूटीज करना शुरू कर दोगे, मैं फूल की तरह तुम्हें अपने हाथ पे उठा लूंगा। इसलिए घबराना नहीं है, सिस्टम से लड़ना नहीं है, रादर हमने सिस्टम को शुद्ध करने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगी, जब हम आत्म शुद्धि पे काम करना शुरू कर देंगे। भगवान ने कहा जो भक्त है वो प्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, जो अभक्त है वो इम्प्योरिटी की तरफ बढ़ेगा। अभक्त का फॉल डाउन हो जाएगा। फॉल डाउन का मतलब क्या है, वो नेगेटिविटीज में घिरा रहेगा। वेरएज भक्त खुद भी पॉजिटिव होगा और साथ साथ में दूसरों को भी पॉजिटिविटी की इस रास्ते पर लेकर चल पड़ेगा। तो चॉइस अब आपने लेनी है। हर बार चैप्टर में आप समझेंगे भगवान चॉइस हमें ही दे देते हैं, भैया मैं समझा रहा हूं, करना तो आपने अब भक्ति के रास्ते पर चलना है या फिर आपने इधर उधर की ठोकरें खानी है। ये चॉइस हमेशा हमारे हाथ में है। भगवान कहते हैं देखो, ना तो मैं पापों को ग्रहण करता हूं ना पुण्य को ग्रहण करता हूं, लेकिन जो वाइज नहीं होते, जो इन बातों को समझते नहीं, वो ब्लेम करते रह जाते हैं, वो कोसते रह जाते हैं। देखो हाय जी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने देखो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसे पेरेंट्स दे दिए, ऐसा घर, ऐसी जगह, हर चीज से डिससेटिस्फैक्शन। भगवान कहते हैं लेकिन जब ये दिव्य ज्ञान मिलना शुरू होता है, भक्ति के रास्ते पर आप चलते हो, तो जैसे अंधेरी जगह में जब सूर्य आ जाते हैं तो अंधकार छट जाता है, प्रकाश आ जाता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी जो अंधकार है वो हट सकता है जब हम भागवत ज्ञान रूपी इस प्रकाश को अपने अंदर लेने के लिए दरवाजे खोलते हैं। वो दरवाजा कैसे खुलेगा भाई, सत्संग साधना सेवा करते रहेंगे, सदाचारी जीवन जिएंगे तो वो रास्ता खुलेगा। और उससे क्या होने वाला है, उससे ये अंधकार छट जाएगा। हम भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, हम सिचुएशंस को एक्सेप्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे और ग्रेटिट्यूड के साथ जीवन को जिएंगे, ना कि ब्लेम्स, ना कि नेगेटिविटीज, ना कि अलग अलग तरह की परेशानियां। हमने क्या करना है, अगेन चॉइस हमारी है। भगवान कह रहे हैं मन बुद्धि शरण श्रद्धा सब कुछ मुझ में लगाओ, भाई इसी के फायदे हैं। क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। हमने मन बुद्धि श्रद्धा कहां लगाई हुई है अभी, अपनी संसार में। संसार से निकालो, मुझ में लगाओ। और प्रोसेसेस मॉडल्स इतने अच्छे यहां से आपको मिल रहे हैं, अब आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं ये जो जीवन मिला है इसमें कंट्रोल करना सीखो। हमने क्या सीखा जीवन में अभी तक, हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई, जो मन करता है वो करो। भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसे जीवन जियोगे तो फंसे रहोगे। अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, अपने अलग अलग अंदर से जो वेग आते हैं उस पे कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जो कंट्रोल करना जानता है वही सही मायने में इस जीवन में खुश भी रहेगा और अल्टीमेटली परम धाम को भी प्राप्त करने वाला है। भगवान कहते हैं जो डिवोशन के इस रास्ते पर चलता है उसकी नियर फ्यूचर में गारंटीड है कि फ्रीडम मिलने वाली है, उसको मुक्ति मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। ज्यादा देर की बात भी नहीं कर रहे, इसलिए जोर लगाइए, मेहनत कीजिए और भक्ति के इस इजीएस्ट, बेस्ट और बिल्कुल मुफ्त रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। ध्यान योग चैप्टर 6 है ना। सन्यासी वो नहीं है जो घर बार छोड़ दे, सन्यासी वो है जो कर्म करके फल की इच्छा का त्याग छोड़ दे, त्याग कर दे और इंद्रिय भोग की जो उसकी अभिलाषा है उसका त्याग कर दे। एक बिगिनर के लिए रास्ता ये होता है वो अपनी ड्यूटीज करता रहे और ड्यूटीज के साथ वो थोड़ी बहुत डिवोशन कर ले, बिकॉज बिगिनर का लेवल उतना एडवांस नहीं होता। जो एडवांस्ड लोग होते हैं डिवोशन में, उनके लिए रास्ता ये होता है कि कर्म का फल का परित्याग करके वो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को डिवोशन बनाना सीख चुके होते हैं।
मन के बारे में भगवान ने बताया, मन ही आपका दुश्मन है, मन ही सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। मन जो संसारिक जीवन में खोया पड़ा है वो आपका दुश्मन है, और मन मित्र कब बनेगा? जब वो ईश्वर के प्रेम की तरफ आगे बढ़ जाएगा। मन ही आपके मुक्ति का भी कारण है, मन ही आपके बंधन का कारण है ना। रेगुलेटेड लाइफ जीना योगी में आगे बढ़ने के लिए, यानी कि खाने पीने में एक्सेस में मत जाइए, सबको बैलेंस करने की आगे कोशिश कीजिए। हमने कहा था अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आपको सात्विक गुण को बढ़ाना है, योग में आगे बढ़ना है, तो बैलेंस लाना पड़ेगा आपको जीवन में। भगवान ने कहा मन तो बेटा इधर उधर भटकेगा, जैसे अपने डॉगी को खींच के वापस लाते ना पट्टे से, वैसे उसको वापस लेके आओ ट्रैक पे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। सबसे सरल तरीका। ट्रू योगी वो होते हैं जो भगवान को हर जगह देखते हैं और उनके दिल में कंपैशन होती है, वो अपनी एक्सपीरियंसेस से लोगों की साथ फीलिंग्स को समझ पाते हैं। एम्पैथी बहुत अच्छी होती है उनके अंदर, बिना कहे भी। कई बार जो योगी होते हैं ना, भगवान से जुड़े हुए लोग, दूसरों की बात को बिना कहे भी समझ जाते हैं। उनके अंदर करुणा होती है, कैसे उनकी हेल्प करें, ये भाव उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। भगवान ने को अर्जुन ने कहा भाई मैं वायु तो रोक सकता हूँ भगवान, बट ये बातें ना बड़ी इम्प्रैक्टिकल लग रही है मन को कंट्रोल करने वाली। भगवान ने कहा बिल्कुल अर्जुन, मुश्किल बहुत है, लेकिन अगर तुम उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति से चलोगे तो ये संभव हो जाएगा। आपको डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा आप गोलियां खाओ ये वाली और परहेज रखो, ठीक है। तो अगर आपने वो किया तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे गोलियां कौन सी खानी है? सत्संग साधना सेवा की गोलियां खाइए। परहेज किसका करना है? फालतू का टीवी का परहेज कीजिए, फालतू की गॉसिप का परहेज कीजिए। इस तरह से करते रहोगे तो मन नियंत्रण में आ जाएगा। फिर अर्जुन ने कहा भगवान उन लोगों का क्या होता है जो आपके रास्ते में चलते हैं लेकिन फिर भटक जाते हैं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उनको मैं अच्छे परिवारों में जन्म देता हूं, उनको बेसिक्स की कोई कमी नहीं होती, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस पिछले जन्मों में कर गया है तो अच्छे जन्म, बेसिक्स की कोई कमी नहीं होगी, वेल्थ वगैरह की। साथ साथ में ऐसा माहौल मिलेगा या डिवोशन का नॉलेज बड़े आसानी से मिल जाएगी, और फिर पूर्व जन्मों की चेतना उनको वापस मिल जाती है। और वहां से जहां वो होते हैं, अगर आप 80% पे हो ना पिछले जन्म से, तो इस जन्म में आपको 81% से भगवान आगे बढ़ने का मौका देते हैं। भगवान ने कहा योगी बनना संसारिक लोगों से तो बेटर ही है। किसी भी तरह से कोई भगवान के रास्ते में चल रहा है निष्ठा से, वो बाकी लोगों से वर्ल्ड में बेटर है। और योगियों में से श्रेष्ठ योगी कौन है? जिसको ईश्वर से प्रेम हो जाए। हरि बोल। चैप्टर 7 प्लीज। हरी हरि बोल। चैप्टर 7 भागवत ज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है, और आप सब बहुत फॉर्चुनेट हैं बिकॉज कृष्णा क्या कह रहे हैं, विरला ही कोई, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस रास्ते पर चल पाएगा। इस रास्ते पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी। भक्ति के रास्ते पे आप भीड़ देखनी है तो भेड़ों के झुंड को देखिए। वो भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं, पता नहीं दिशा कौन सी, दशा कौन सी, कहाँ गिरेंगे, कहाँ फंसेंगे। कृष्णा कह रहे हैं भीड़ नहीं मिलेगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर फॉर्चुनेट सोल्स जो हैं वो इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे। तो इसलिए शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं। कृष्णा बताते हैं अपनी प्रकृति के बारे में, कैसे 8 प्रकार की उन्होंने बताया कि ये अपरा प्रकृति है मेरी। अपरा दैट मीन्स 5 कौन से हैं जिससे हमारा स्थूल शरीर बना है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5। और साथ ही हमारा सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि व अहंकार। ये टोटल मिला के 8 हैं। भगवान कह रहे हैं ये मेरी इंफीरियर शक्ति है। शक्ति तो भगवान की है लेकिन इंफीरियर है। तो सुपीरियर कौन सी है? सुपीरियर शक्ति है हमारी, भगवान की सुपीरियर शक्ति है आत्मा, जीव, सोल, जो भी नाम आप उसको दीजिए, जिसमें वो चार्ज है, वो पावर है जो इस अपरा शक्ति का विध्वंस, मतलब उसको चला रही है। जैसे कार का मैंने फिर से एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं। कार के एग्जांपल में जो पहली 8 मैंने बताई उससे समझ लीजिए, पहली 5 से आपकी कार की बॉडी और अगली 3 से कार का इंजन। लेकिन फिर सुपीरियर कौन है? उस कार को चलाने वाला, उस कार का मालिक, वो सुपीरियर है। क्योंकि जब कार का एक्सीडेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग है हमें, क्या बोलते हैं भाई? चलो कार का एक्सीडेंट हो गया, आप तो बच गए, आप तो सेफ हो। दैट मीन्स हमें अंडरस्टैंडिंग है कि सुपीरियर कौन है? सुपीरियर कार का मालिक है। वैसे ही प्रकृति में भगवान इंफीरियर और सुपीरियर दोनों को बताते हैं, बट हैं दोनों ही भगवान की शक्ति, भगवान की प्रकृति। तो भगवान कह रहे हैं इन दोनों ही प्रकृतियों का उद्गम कौन है? मैं हूं, बेसिस मैं हूं। मतलब भगवान हमारे माता पिता दादा, जहां तक हम जा सकते हैं सब कुछ है। कह रहे हैं प्रलय भी मुझसे है, और जो
उत्पत्ति हो रही है हर चीज की, वो भी मुझसे है। मतलब ही सर्वे सर्वा। भगवान बताते हैं भाई मैं कहाँ नहीं हूं, मैं सूर्य चंद्र का प्रकाश हूं, मैं जल का स्वाद हूं, मैं हर जगह तो विराजमान हूं। जो ओम का उच्चारण आप करते हो वो मैं हूं, हर जगह पर मैं प्रेजेंट हूं। ओमनीपोटेंट है भगवान। इसलिए वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली मेरे साथ जो जुड़ेगा वो वाइज है। और जुड़ने का रास्ता क्या बताया है? भक्ति के रास्ते से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान ने कहा भाई मैं वो धागा हूं जिससे ये मोती सारे गुथे रहते हैं। मतलब सारे के सारे हम डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। सांस लेना तक हम खुद से नहीं ले सकते। 2 मिनट सांस रोक के देखिए। देखने की शक्ति कहां से आ रही है? भगवान दे रहे हैं। सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति कहां से आ रही है? भगवान दे रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम इसको वैल्यू नहीं करते। और वैल्यू कब करते हैं? जब हेल्थ छिन जाती है, जब चीजें ये हमसे छिन जाती हैं, तब याद करते हैं यार जब थी तब तो हमने इसकी वैल्यू की नहीं, और इसको जिस रास्ते पर लगाना था वो तो किया ही नहीं। भगवान कहते हैं भाई मैं गुणातीत हूं। ये 3 गुणों के बारे में हमने समझा था, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। भगवान कहते हैं मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूं। और ये जो 3 गुण है ये इस मटेरियल वर्ल्ड को चला रहे हैं। हम सब लोग कहाँ हैं? इन 3 गुणों के नीचे हैं। भगवान कहते हैं इन गुणों को पार कर पाना बहुत कठिन है, आसान काम नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ जुड़ जाएगा उसको मैं रास्ता दिखाऊंगा, उसके लिए क्रॉस कर पाना आसान है। वाकई ये रास्ता मुश्किल है किसके लिए? जो मन मर्जी से जीवन जीना चाहता है। लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करे, उसके लिए ये बहुत 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 आसान रास्ता है। भगवान ने कहा 4 प्रकार के लोग जो हैं वो मेरे रास्ते पर चलते हैं। कौन है वो 4 प्रकार के लोग? दुख आता है जिनको, आर्थ अर्थार्थी, जो धन की कामना करते हैं बहुत ज्यादा, वो भगवान के रास्ते पर चलते हैं। या फिर जो जिज्ञासा करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ये कैसे है, क्यों, मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मकसद है, सूर्य कहां से आया, चंद्र कहां से आया, ये प्लैनेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्वेश्चंस करते हैं जो जिज्ञासा। या फिर जो ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रियल क्वेश्चंस पूछते हैं, भाई ये सोल क्या है, मेरा असल में भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, उसके लिए ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 4 लोग भगवान कहते हैं मेरे रास्ते पर चलते हैं। अब मुझे कौन से पसंद है? भगवान कहते हैं इनमें से वो पुण्य आत्माएं जो इस चारों में से किसी भी रास्ते से होकर फिर इस बात पर पहुंच जाए कि यार मेरे को हर समय भगवान के डिवोशन में अपने आप को लगाना है, हर समय मुझे भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। और जो अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करता है, जो भी उसकी समझ बनी है उससे अपना बेस्ट एफर्ट देकर भगवान के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है, भगवान कहते हैं वो फिर मेरे को बहुत प्रिय है, वो मेरी गुड बुक्स में आ जाता है। तो आप चॉइस लीजिए, आपने भगवान के अच्छे खातों में जाना है या फिर यहीं टकरें खाते रहना है। नेक्स्ट प्लीज। हरी हरि बोल। चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति, है ना। भगवान ने बताया ब्रह्म है आत्मा, है ना। ब्रह्म का एक, आत्मा का एक स्वभाव होता है, उसको अध्यात्म कहते हैं, राइट। देखिए अर्जुन भी फॉर एग्जाम्पल आत्मा है, यशोदा मैया भी आत्मा है, लेकिन अर्जुन भगवान को प्रेम करता है सखा रूप में, यशोदा मैया प्रेम करती हैं बेटे के रूप में। भाव अलग अलग, हर एक आत्मा का ना एक नेचर भी अलग होता है। तो आत्मा का जो नेचर होता है ब्रह्म का, उसको अध्यात्म कहते हैं। और आत्मा बार बार शरीर में क्यों आ रही है? बिकॉज आत्मा जो है मनमाने ढंग से कर्म करती रहती है। तो कोई जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो शरीर के थ्रू, वो कर्म है। कभी आप पाप करोगे, कभी पुण्य करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जन्म मिलते रहेंगे। जब तक आत्मा के पास भगवत ज्ञान नहीं होता और वो दिव्य कर्म करना यानी भक्ति युक्त कर्म करना नहीं शुरू होता, तब तक ये भूल भुलैया में हम फंसे रहते हैं। फिर भगवान ने कहा अधिभूत है वो प्रकृति जो आपको दिख रही है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन। अधिदेव है मेरा विराट रूप, जिसमें सारे के सारी देवी देवता सम्मिलित है। इसलिए अलग अलग मत मानिए सबको, भगवान के ही सब पार्ट है। ये नहीं कह सकते अब हाथ अलग है, आंखें अलग है, नाक अलग है, ये बॉडी का पार्ट है। जब भगवान की बात होती है ना, तो भगवान के विराट रूप अधिदेव में सारे के सारे देवी देवता इंक्लूड हो जाते हैं। देवी देवता कोई और नहीं, डिपार्टमेंटल हेड है, ठीक है। और आदि यज्ञ कौन है? जो परमात्मा रूप में ईश्वर हमारे यहाँ सभी के अंदर विराजमान है। लास्ट मिनट ऑफ डेथ, संसार के बारे में सोचोगे तो संसार में आओगे, भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवत धाम की प्राप्ति करोगे। बट लास्ट मिनट बिकॉज सरप्राइज टेस्ट है, तो अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जो सरप्राइज टेस्ट की वेट करता रहे या हमेशा रेगुलरली मेहनत करे? जो रेगुलरली मेहनत करता है वो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, राइट। फिर उनको डर नहीं लगता सरप्राइज टेस्ट से। वैसी डेथ हमारा सरप्राइज टेस्ट है, कभी भी आ सकता है,
इसलिए हमेशा भगवान से जुड़े रहिए, और जो हमेशा भगवान से जुड़ा रहेगा और साथ साथ में अपनी ड्यूटीज करेगा, अपनी बुद्धि को भगवान में लगाए रखा, भगवान कह रहे हैं उसको तो बड़ा आसान है मेरे लिए, मेरे से जुड़ना। जो मेहनत रेगुलरली से करता है उसके लिए भगवान से जुड़ना बहुत आसान है, बिकॉज एक भगवान के रास्ते की ऐसी मेहनत है कि इस रास्ते में ही आनंद है भाई। संसार में कुछ भी करोगे उस रास्ते की मेहनत में आनंद नहीं होता, बड़े कष्ट मिलते हैं। इस रास्ते की तो मेहनत में ही मजा आना शुरू हो जाएगा, आपको लगे रहोगे ना तो मेहनत करने में इतना आनंद आना शुरू हो जाएगा। ये रास्ता एक्चुअली बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी देर आगे चल पड़े तो आपको जब उत्तम रस मिल जाता है तब आपको रियलाइज होगा ये कितना आसान है ना। और जो ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनके लिए भगवान ये रास्ते और आसान करते रहते हैं। और एक बार कोई भगवत धाम की प्राप्ति कर ले, उसको दोबारा या दुखों से भरे हुए सागर में नहीं आना पड़ता। तो क्या दुख आपके जीवन में? नहीं, आप दुखालय में रह रहे हो, जितने भी लोग हैं उन्हीं सभी के जीवन में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। सुख आता भी है तो वो 1-2 मिनट वाला होता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं एक बार तुम्हें गोलोक धाम की अगर सिटीजनशिप मिल गई बेटा, फिर तुम दोबारा क्या होगा, दोबारा इस दुखों से पूरे जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आओगे। और ये नहीं सोचना कि अगर आप डिवोशन कर रहे हो, कुछ लोग वेद पढ़ते हैं, कुछ लोग तपस्याएं करते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े दानी भी हैं वर्ल्ड में, तो ऐसा नहीं सोचना है भक्त को कि उसको उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आप डिवोशन करते हो ना, संसार में जो भी कोई अच्छे काम किसी भी तरह से कर रहा है उसका फल तो भगवान आपको ऐसे ही दे देंगे, बिकॉज आप डायरेक्टली जड़ों को पानी दे रहे हो। पर एक चीज खाली भगवान किसको देते हैं? अपने भक्तों को देते हैं, उनका सानिध्य और उनके धाम की एंट्री। जैसे आप भी अपने किसको घर बुलाना चाहोगे, किससे बातें करना चाहोगे? अमेरिका में एक बहुत अच्छा इंसान रहता है, उसको, या आपका कॉलेज का फ्रेंड है जिसके साथ आपकी बड़ी ट्यूनिंग है, आप भी तो उसी को पसंद करोगे ना अपने घर बुलाना। तो भगवान का धाम भाई वही जाएगा ना भगवान के धाम में, जिसको भगवान से प्यार है। तो भक्ति करने से फायदा ही फायदा होगा, सांसारिक लाभ भी आपको मिल जाएंगे। सांसारिक लाभ की आकांक्षा से भक्ति मत कीजिए, फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं रहती। लेकिन वैसे सच ये है, सुदामा भगवान से इसलिए नहीं मिलने गए थे कि सुदामा को क्या मिल जाए, राजपाट मिल जाए, राइट, इतने बड़े बड़े महल मिल जाए। बट सुदामा तो भक्ति कर रहे थे शुद्ध, गरीब थे तब भी करते थे। जब भगवान ने उनको क्या दे दिया, इतना सारा ऐश्वर्य दे दिया, तब भी उन्होंने क्या नहीं छोड़ा, वो शुद्ध भक्ति करना नहीं छोड़ी उन्होंने। तो भक्ति का फोकस हमारा ईश्वर की सेवा होना चाहिए। फिर ये बात अलग है, जब ईश्वर के रास्ते में आप चलते रहोगे तो सांसारिक फायदे भी करवा देते हैं भाई भगवान, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और साथ साथ में आपका आध्यात्मिक फायदा भी हो जाएगा, अल्टीमेट फायदा भी हो जाएगा कि परम गंतव्य को प्राप्त कर दोगे, है ना। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा प्रयास है कि आपको रिवाइज करवाएं हम। आज चैप्टर 8 तक हो गया है, अब हम एमसीक्यूज करेंगे पहले 10, कल हम चैप्टर 9 से 18 चैप्टर तक करेंगे और साथ साथ में एमसीक्यूज भी कंप्लीट करेंगे, और फिर इस कोर्स का समापन हो जाएगा। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। चलिए अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सुमन गुप्ता जी चंबा से, पहले 5 आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कोई बात नहीं, नितिन जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आ रही है मुझे। हरे कृष्ण कोई बात नहीं, हरे राम हरे कृष्ण। चलिए सुमन जी, अच्छा मजा आ रहा है तब तक स्क्रीन शेयर एंजॉय कर रहे हो समरी कोर्स? बिल्कुल निखिल जी, बिल्कुल। हरी हरी बोल। चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। शेयर कर दो आप सब। आई होप एमसीक्यूज किए हैं आपने, एग्जाम में आपका आई होप ऑप्शन ने किए हैं उसको। नितिन जी अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और फिर सुमन जी पढ़ेंगे उसको। हरी हरी बोल। सीमा पठानिया जी आप प्रेजेंट मत कीजिए प्लीज, कोई भी डिवोटी प्रेजेंट ना करें, नितिन जी प्रेजेंट करेंगे। ठीक, नितिन जी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। नितिन जी जस्ट अ मिनट, कोई बात। चले क्या हो, नितिन जी फिर से चलेगी स्क्रीन को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। नितिन जी कोई इश्यू आ रहा है क्या आपको स्क्रीन शेयरिंग में? कोई और डिवोटी कर देता है अदरवाइज। मैं शेयर कर रहा हूँ बट आई थिंक आपके सामने नहीं आ रहा। आया था वो हिल जाता है एकदम ना, ये आ गया है अभी, अब बस हिलाइएगा मत इसको। चलिए। गोलोक एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन ए, गोलोक एक्सप्रेस एक आध्यात्मिक ग्रुप है जिसमें भगवान गीता को सरल तरीके से समझने, समझाने और अध्ययन करने का मौका मिलता है। ऑप्शन बी, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रुप है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आत्म सुधार करने के लिए, भगवान के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है और दूसरों को भी इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन सी, गोलोक एक्सप्रेस भगवान की बताई बातों को घर घर पहुंचाने वाला एक पारिवारिक ग्रुप है। ऑप्शन डी, ऊपर के सारे। बिल्कुल सही है ना। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा है कि क्या है गोलोक एक्सप्रेस, है ना। खुश रहना है, खुशियां बांटनी है, घर घर मंदिर, हर मंदिर, टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, स्मार्ट बनना है, टेक्नोलॉजी को ईश्वर की सेवा में लगाना है। हरि बोल। नंबर 2। नंबर 2, गोलोक एक्सप्रेस का एबीसीडी मॉडल हमें क्या बताता है? ऑप्शन ए, ये हमें शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक और आंतरिक हर प्रकार की प्रगति का रास्ता बताता है। ऑप्शन बी, ये हमें डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन करने की गतिविधियां बताता है। ऑप्शन सी, ये बताता है कि कौरव और पांडव हमारे अंदर ही हैं और हमें अपने पांडवों को बढ़ाना है। ऑप्शन डी, ये हमें हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र व कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ऑप्शन ई, ऊपर के सारे। हरि बोल। तो एबीसीडी मॉडल फॉर सुपर पॉजिटिव लाइफ, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को एबीसीडी कवर करता है, सिंपल भाषा में डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन। हरि बोल। हरि बोल। नंबर 3, गोलोक एक्सप्रेस के कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के मॉडल के कितने कंपोनेंट हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 3। करेक्ट आंसर क्या है आप सबको क्लियर होना चाहिए। 5th इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे नहीं बोलना है आपने, फैमिली हेल्थ, फाइनेंशियल, फिजिकल, ऐसे नहीं करना। मॉडल मॉडल क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिर फैमिली हेल्थ, फिर फाइनेंशियल हेल्थ इज इक्वल टू कंप्लीट हेल्थ इज इक्वल टू कंप्लीट हैप्पीनेस। जिस ऑर्डर में हमने यहाँ सिखाई है ना चीजें, उस ऑर्डर को मत बदलिए, किसी ऑर्डर में ही सारा का रहस्य है। कलयुगी प्राणी वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ को सबसे ऊपर रखता है, तो अब करना क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ सबसे पहले, फिर मेंटल हेल्थ, फिर फिजिकल हेल्थ, फिर फैमिली, फिर फाइनेंशियल। हरि बोल। हरि बोल। नंबर 4, दो रथों की तुलना से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, ये एक आत्मा की जड़ों से लेकर उत्तम अवस्था तक को दर्शाता है। ऑप्शन बी, मन, इंद्रियां तथा बुद्धि क्या है और उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बताता है। ऑप्शन सी, भगवान कृष्ण को साक्षी बनाकर ही हम अपने मन और इंद्रियों को वश में ला सकते हैं। ऑप्शन डी, ऊपर के सारे। है ना, क्या करेक्ट आंसर है इसका सबको? है ना, सब कुछ बताता है। मन बुद्धि के बारे में बताता है, आपकी स्टेजेस के बारे में बताता है। आप जब जंगली घोड़े वाले ज्यादा फील करते हैं, इंद्रिय जब आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप भगवान से दूर हो, और जैसे जैसे आप भगवान के नजदीक जा रहे हो, यानी बुद्धि में कृष्णा जी सारथी बन जाएंगे आपके, तो आप प्योरिटी की तरफ जा रहे हो। हरि बोल जी। नंबर 5, भगवत गीता को कौन तरीके से भगवत गीता को कौन अच्छे तरीके से समझ सकता है? ऑप्शन ए, भगवान के भक्त। ऑप्शन बी, बुद्धिमान लोग। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक। ऑप्शन डी, ऊपर के सारे। हरि बोल। हाँ जी, क्या है इसका करेक्ट आंसर? भगवान के भक्ति समझ सकते हैं भाई। इसको याद, ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट बन जाऊंगा, मैं भागवत गीता समझ लूंगा, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मैं तो समझ जाऊंगा। कोई नहीं समझ पाता। जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती, तब भगवत ज्ञान आपको रिवील नहीं किया जाएगा। नंबर 6 शिवानी जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल निखिल भैया। नंबर 6, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, भगवान कृष्ण के शरणागत होना।
बी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, सी आरामदायक जीवन जीना और डी अच्छी सेहत प्राप्त करना। इसका आंसर है ए भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना। आपको गलती लग गई है शिवानी जी, जीवन का लक्ष्य तो पैसे कमाना होता है मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं नहीं, मेकअप करो और पेडिक्योर पेडिक्योर करके सबसे सुंदर दिखो, महंगी ड्रेसेस लो, नहीं गलती लग रही है आपको। नहीं डॉक्टर नहीं, फिर पहले जब तक गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए तो शायद यही होता आज भी, लेकिन अब जो है अंधकार जीवन का दूर हो चुका है, तो अब जो है बस यही है भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना। लॉक कर दिया है तो लॉक कर दिया जाए, भगवान कृष्ण की शरणागत होना। अगर आप में से किसी को भी ये बात समझ आ गई है तो आपको भगवत गीता समझ आ गई है, अगर अभी तक ये बात नहीं समझ आई है तो भगवत गीता समझ नहीं आई है। हरि बोल। नेक्स्ट प्लीज। 7 भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? ऑप्शन ए क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय था और उनको लड़ना बहुत अच्छी तरह से आता था। बी क्योंकि अर्जुन कुंती के पुत्र थे जो कि भगवान की बुआ थी। सी क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र तथा भक्त थे और डी क्योंकि अर्जुन भगवान के भाई थे। इसका आंसर है सी क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र तथा भक्त थे। इसीलिए आपको भी भगवान का ज्ञान किसको देना चाहिए? जो भगवान का मित्र हो और भगवान का भक्त हो। रिश्तेदारी नहीं चलेगी इस मॉडल में। आप सोच लो जबरदस्ती मैं बेटे को पढ़ा दूंगा, मैं भाई को करा दूंगा। देखिए अगर आपका भाई, जैसे मेरे केस में मेरे भाई सुनना चाहते थे तो मैंने बता दिया उनको, अच्छी बात है तब भी, बट ये अटक नहीं जाना है आपने। भगवत ज्ञान है, इसमें भगवान के रिश्ते के हिसाब से हम सभी भाई बंधु हैं। ये मत सोचते रहिएगा कि मैं भगवत ज्ञान एक पर्सन को ही दूंगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं फिर नाश हो जाते हैं। जो डिजर्विंग है भाई, जो भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, हो सकता है आपके घर में जिनको आप पढ़ाना चाहते हो वो नहीं पढ़ना चाहते, बट आपके घर में जो हेल्पिंग स्टाफ आता है ना आपका, वो पढ़ना चाहता है, वो भक्ति करना चाहता है, उसको बताओ ना, उसको बताओ। मोह से ऊपर उठ के प्रेम से प्रचार करो तो आपका भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा। हरि बोल जी। 8 हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है? ऑप्शन ए भगवान, बी हमारा मन, सी हमारा परिवार और डी हमारी बुद्धि। इसका आंसर है ए भगवान। है ना, भगवान सबसे बड़े हमारे शुभ चिंतक है, इसलिए जो भी वो कर रहे हैं उसमें खुश रहना सीखिए। भगवान की रजा में अगर राजी रहेंगे तभी आध्यात्मिक प्रगति होती है। 9 प्लीज। क्या भक्तिमय कर्मों और सकाम कर्मों में कोई भेद होता है? ऑप्शन ए हाँ और ऑप्शन बी नहीं। इसका आंसर है ए हाँ। क्या भेद होता है? एक में हम फल की इच्छा से कार्य करते हैं, दूसरे में हम भगवान की सेवा समझ के कार्य करते हैं। बहुत बड़ा, बाहर से दिखने में कोई फर्क नहीं है। एक बंदा भी कार चला रहा है, दूसरा बंदा भी कार चला रहा है, एक भी जॉब पे जा रहा है, दूसरा भी जॉब पे जा रहा है। बाहर से कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, फर्क अंदर से पड़ जाएगा। इंटेंशन में बहुत फर्क है। ठीक, नंबर 10 प्लीज। हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन ए पड़ोसी, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी हमारी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर है सी हमारी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग। हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग से ही हम पाप करते हैं, और फिर वो पापों का जब फल मिलता है तो दुख मिलते हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम किसको कोसते हैं उस समय? मेरा पड़ोसी अच्छे नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और इसको अज्ञानता कहते हैं। आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ना, दुख कष्ट मिल रहा है, वो किसका रिजल्ट है? वो आप ही के अपने कर्मों का रिजल्ट है। जरूरी नहीं है वो आपने अभी किए हैं। आप सोचो कि मैंने अभी काम किया था तो अभी रिजल्ट, नहीं, अभी नहीं होता है। बीज अभी लगाओ तो फल खाने को हो सकता है 5 साल के बाद मिले आपको। वैसे ही आपने कर्म हो सकता है 10 जन्म पहले किए हो, लेकिन उसका पाप का रिजल्ट आपको आप मिलेगा। तो अपने आप को जिम्मेवार मानना है उस चीज के लिए। हाँ, मेरे जीवन में कष्ट आया है तो इसका उत्तरदायित्व मैं ही हूं, और भगवान को कोसना नहीं है। हाँ, अगर मैं भगवान से जुड़ूंगा तो भगवान तो मेरे कष्टों पे क्या है, मलहम लगा देते हैं, जख्मों पे मलहम लगा देते हैं, और मुझे सहन शक्ति देते हैं, मुझे सद्बुद्धि देते हैं। भगवान मेरे कष्ट बढ़ा नहीं रहे हैं, भगवान में हरि है उनका नाम, वो मेरे कष्ट हरते हैं या बढ़ाते हैं? वो मेरे कष्टों को घटा रहे हैं। लेकिन जितना अदरवाइज मैं पाप मैंने किए हुए ना, उसके हिसाब से तो मुझे ज्यादा मेरे साथ कष्ट आने थे। ये तो मैं भगवान के रास्ते में चल रहा हूं, तो मेरे कष्ट भगवत कृपा से घट गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट की है, उन सभी के लिए जो आज कलेक्टिव माला हुई नितिन जी के साथ, वो डेडिकेटेड रहेगी। जो मैं माला करूंगा उस पर 4 माला, और आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस और अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए।
चलिए आज हमें कविता सुना रहे हैं आरती जी लुधियाना से। हरी हरी बोल। Hare Krishna everyone, I am Aarti Jindal from Ludhiana. हम 1 वीक से दिव्या यात्रा का आनंद ले रहे हैं। वैसे तो हम भौतिक यात्रा बहुत करते हैं, उसमें हम कभी खुश होते हैं और कभी परेशान होते हैं, लेकिन जो हमारी दिव्या यात्रा होती है वो तो हमेशा आनंद से भरपूर होती है। जैसे कि हम भगवत गीता के अध्ययन से आनंद उठा रहे हैं। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप लाइक अ डिवाइन ट्रेन, हम आत्मा, हम सोल इस संसार में अपनी जर्नी तय करने आए हैं। इस गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन के माध्यम से प्रभु धाम तक की यात्रा अपनी जर्नी सही डायरेक्शन में तय कर सकते हैं। जैसा कि हमारे ग्रुप का नाम है गोलोक एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस वर्ड से ट्रेन वर्ड माइंड में आया, तो उस ट्रेन वर्ड से कुछ पंक्तियां मैं कविता में के फॉर्म में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन में यात्रा तय करें। तो इस गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन में आने के लिए रेडी हो जाएं। मुझे तो गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन की छुक 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 सुनने लगी है। क्या आपको भी? अगर हाँ तो बी रेडी। गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन में बैठ जाइए। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार नाम का कोई भी टिकट ले लीजिए। ABCD प्लेटफॉर्म देख लीजिए। पॉजिटिविटी के इंजन की आवाज सुन लीजिए। कर्मों के डिब्बे में बहुत रश होगा, सावधानी से सीट ले लीजिए। दिव्य कर्म के डिब्बे में रिजर्वेशन करवा लीजिए। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार के स्टेशन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। नाम जाप, सिमरन का स्टेशन पार करते हुए यात्रा का आनंद ले लीजिए। मन का टिकट श्री कृष्णा जी को चेक कर लेने दीजिए। ट्रेन में हरि नाम के भोजन का आनंद लीजिए। आरती, भोग, एकादशी व्रत का स्टेशन देख लीजिए। भक्ति की ट्रेन में बैठ के यात्रा का आनंद लीजिए। गोलोक धाम में अपनी यात्रा को विराम दीजिए। गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन की यात्रा बहुत आनंदमयी रही। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में नाचने, गाने, झूमने का मन कर रहा है। तो इसी खुशी में नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। नी मैं नचना गोलोकियांस नाल कि अज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना। विषे विकारा ने मैनू नचाया बथेरा, विषे विकारा ने मैनू नचाया बथेरा, नी अज सतसंग विच मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे। गुरु दी महिमा गा लैन दे, गा लैन दे, नी मैनू गा लैन दे। सतसंग दी महिमा मैनू गा लैन दे, गा लैन दे, नी मैनू गा लैन दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना गोलोकियांस नाल कि अज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे। मैनू गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन दी यात्रा दा आनंद ले लैन दे, ले लैन दे, नी ले लैन दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना गोलोकियांस नाल कि अज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। आई थिंक आरती जी की डिवाइन ट्रेन की कविता के लिए बहुत बहुत आभार उनका। बहुत प्यारी वर्ड्स आए और आई थिंक सबका डांस करने का मन कर रहा होगा। तो वेरी नाइस, थैंक यू आरती जी। चलिए अब चलते हैं हम जम्मू। रीता जी आज हमें भजन सुना रहे हैं। हरी हरी बोल रीता जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। मैं रीता आज आपको भजन सुनाने जा रही हूँ। और जो आज का भजन है हमारा वो ये है कि भगवान जी कह रहे हैं कि मतलब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, जैसे हमें कान दिए हैं, हमें जीवा दी है, हमें
ये शीश दिया है और भगवान का नाम दिया है, तो हमें किस प्रकार से उसका यूज करना है कि भगवान ने अगर इतना कुछ दिया है तो हमें उसको कहाँ लगाना है। तो आज के भजन में ये चीज बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। हो तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। तू मुख से करे गुणगान, तू मुख से करे गुणगान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। जीभा दी हरि भजन करन को, जीभा दी हरि भजन करन को, जीभा दी हरि भजन करन को, जीभा दी हरि भजन करन को। दी आँखें कर पहचान, दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। और हाथ दिए कर दान, और हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। सत्य नाम का बना कर बेड़ा, सत्य नाम का बना कर बेड़ा, सत्य नाम का बना कर बेड़ा, सत्य नाम का बना कर बेड़ा। और उतरे भव के पार, और उतरे भव के पार, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रीता जी, बहुत ही प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरी हरि बोल एवरीवन। हरे श्रीमद् भगवत की कृष्ण जय। आज आनंद की हरे हरे राम आपकी आनंद कीजिए। हरी हरी बोल एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। राधे 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 हरी हरी बोल। हरी हरी बोल हरी हरी बोल हरी राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे।